श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि संसार का जो एक नियम है ना, जो कभी नहीं बदलता, वो परिवर्तन है। मतलब परिवर्तन अवश्यंभावी है, हो ही रहा है, कोई रोक ही नहीं सकता परिवर्तन को। तो इसका एक ये भी मतलब है कि या तो पॉजिटिवली हो रहा है या नेगेटिवली हो रहा है। पर सबसे बड़ी बात पता क्या है, ये बहुत ही अजीब बात भी है, विडंबना भी है, गहरी बात भी है कि जानबूझकर अगर आपने अच्छी आदतें नहीं डाली तो बुरी आदतें, बुरा परिवर्तन आपका ना अपने आप हो जाएगा, चिपक जाएगा आपसे, आपको पता भी नहीं लगेगा। और अच्छाई के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट करना पड़ेगा। तभी कहते हैं कि इससे पहले कि समय आपको बदले, आप बदल जाओ। और जो बदल जाता है वो सफल हो जाता है, संभल जाता है। जो अकड़ जाता है वो उखड़ जाता है, क्योंकि अकड़ना तो मुर्दों की निशानी है। कहने का मतलब यही है कि समय के अनुसार आपको बदलते रहना चाहिए। ऐसे कितनी कंपनियां हुई, ऐसे कितने बड़े बड़े लोग हुए जो बहुत सफल होने के बावजूद फिर असफल हो गए। क्यों? समय के अनुसार नहीं बदले। समय की चीजें बदलती है ना, अब डिजिटल कैमरा आ गया और भी नई नई चीजें आ गई, कभी कुछ और था तो उसके अनुसार जो नहीं बदला वो रह गया। तो समय के अनुसार बदलते रहिए, लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपके समय में क्या परिवर्तन आया इस महीने में, क्या ग्रह नक्षत्र बदले हैं कुंभ वालों के लिए, क्या लेकर आए हैं, उसके बारे में बातें करेंगे। आपका करियर, जॉब, पढ़ाई लिखाई, हेल्थ, पैसा, धन, प्रेम, पारिवारिक जीवन, सबके बारे में बातें करेंगे। और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति देख लेते हैं। इससे पहले एक वीडियो था जिसमें राहु केतु की ना सिचुएशन उल्टी हो गई थी, पर वो तो खैर गलती है, होनी नहीं चाहिए। पर उससे बड़ी बात और उससे बढ़िया बात यह है कि बहुत सारे लोगों को पता था कि भैया ये जो केतु हैं ये यहाँ पर हैं और राहु यहाँ पर हैं। अदरवाइज क्योंकि हम बनाते हैं ना, बोर्ड दिखाते हैं, दृष्टियां भी सीखते हैं, तो इससे आप कहीं ना कहीं बेसिक जरूर बढ़ा हुआ है इस चैनल पर कि लोग जानते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ है। नहीं, बहुत सी जगह तो पता ही नहीं होता, बस ये होता है कि क्या होगा। तो उसका देखिए कितना बड़ा माइनस है कि क्या होगा, उसका आधार तो पता हो, और आधार पता होगा, एक आइडिया लगाना आप सीखोगे, आपको हल्का सा बेसिक आएगा भी। क्या इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। और इसलिए वीडियो बना रहा हूँ मैं फिर से कि यहाँ पर दृष्टियां राहु को आप देख सकते हो कि तृतीय भाव में है, और ये थोड़ा बेटरमेंट हो गया क्योंकि राहु तृतीय भाव में अच्छा करते हैं और केतु भी कहीं ना कहीं धर्म से जुड़े हैं, नवम भाव है भी धर्म का, तो थोड़ा सा बेटर रिजल्ट अब यहाँ दिखाई देगा। शुरुआत शुरू से ही करनी पड़ेगी क्योंकि ये वीडियो है उसको मैं डिलीट कर दूंगा पहले वाले वीडियो को। तो सबसे पहले देखिए, शनि सूर्य का गोचर लग्न में दिख रहा है, पर यहाँ पर जो सूर्य हैं वो 13 तारीख को आएंगे। 13 से पहले वो 12वें भाव में मकर को रहेंगे और 13 को फिर वो लग्न में आएंगे, प्रथम भाव में कुंभ में। शनि यहाँ पर ही गोचर करेंगे आपके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो बहुत सालों बाद हो रहा है। इसके बाद द्वितीय भाव में बड़े शुभ शुभ ग्रह हैं। कुंडली के सबसे शुभ ग्रह कौन होते हैं? गुरु होते हैं वैसे तो, पर आपकी कुंडली के सबसे शुभ ग्रह कौन है? शुक्र है। आपके योग कारक ग्रह हैं वो, आपके चतुर्थ और नवम के स्वामी है। एक केंद्र दूसरे त्रिकोण का स्वामी योग कारक ग्रह है। और त्रिकोण भी कौन सा? नवम, जो सबसे प्रभावी है। वो कहां पर गोचर कर रहा है? द्वितीय भाव में। और कैसी स्थिति में? उच्च का हो रहा है। किसके साथ है? द्वितीय भाव के स्वामी के साथ है, कामधेनु योग बना रहा है। तो बहुत खूबसूरत अच्छा योग धन के भाव में बना हुआ है गुरु और शुक्र का। पर ये कब बनेगा? शुक्र यहाँ आ रहे हैं आपके 14 फरवरी से। तो 14 फरवरी से लेके और 11 मार्च तक ये योग रहेगा। अगले महीने भी रहेगा, इस महीने 14 फरवरी से ये योग बन जाएगा। तो बहुत खूबसूरत। इसके बाद तृतीय भाव में राहु जैसे कि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, और चौथे भाव में वृषभ राशि में मंगल गोचर कर रहे हैं। इसमें भी एक अच्छी बात हुई है कि मार्गी हो गए। पंचम छठा भाव खाली है, सप्तम भाव में ग्रह कोई नहीं है, पर इस भाव पे बड़ा कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट है। इस भाव पर शनि की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि, मंगल की दृष्टि। तो देखेंगे क्या इसका प्रभाव होगा, क्या हम कर सकते हैं। अष्टम भाव खाली, नवम भाव जो है केतु बैठे हैं, दसम भाव पर मंगल, शनि और गुरु की दृष्टि है। गुरु की एक सेविंग दृष्टि यहाँ पे जरूर आ रही है, पर 2 मंगल और शनि की दृष्टियां इस भाव पर दिख रही हैं। एकादश भाव खाली है और द्वादश भाव में बुध गोचर कर रहे हैं। सूर्य भी यहाँ पर रहेंगे कब तक? 13 तारीख तक। तो ये हो गया ग्रहों का गोचर। अब आ जाते हैं रिजल्ट पर। देखिए सबसे पहले बढ़िया बढ़िया देख लेते हैं, अच्छा अच्छा जो दिखा रहा है। धन के भाव में शुभ ग्रह, ये जो गुरु है ना अपने भाव में बैठे हैं, और शुक्र भी यहाँ पर अच्छे माने हैं। गोचर वाइज भी अच्छा, नैसर्गिक तौर से भी अच्छा, और राशि वाइज भी अच्छा। हर तरह से ये भाव बड़ा शुभता लिए हुए बैठा हुआ है। ये भाव आपके परिवार का है, तो परिवार में कुछ ना कुछ अच्छा इवेंट हो सकता है। आपकी फैमिली में, आपके भाई की फैमिली में, आपकी बहन की फैमिली में, या ओवरऑल परिवार में
आप कहोगे यार मेरे में हो, ऐसा नहीं है। ओवरऑल परिवार के बारे में आपके लिए भी है कि भाई आपके आपके माता पिता को लाभ हो सकता है, उनसे आपको लाभ हो सकता है, आपसे उनको लाभ हो सकता है, घर में कोई संतान आदि की प्राप्ति हो सकती है, किसी के यहाँ पर कोई शादी विवाह, कोई शुभ चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पर ये दिखा रहा है धन के भाव में पैसा भी आएगा, इनकम के लिए भी अच्छा है कहीं ना कहीं से। और चूंकि ये भाव अष्टम भाव को देख रहा है तो कुछ ऐसी इनकम, गिफ्ट, कुछ ऐसा आ सकता है जो एक तो सडन हो, दूसरा हो सकता है फिलहाल में उससे आपने ना कमाया हो, जैसे किसी की लॉटरी लग जाए या किसी को पैसे मिल जाएं कहीं, किसी तरह से कुछ आपको ऐसा लगे यार ना ये काम तो भाग्यवश हो गया, इस तरह का कुछ धन आ सकता है। यहाँ पर कितना धन आएगा ये किसी को पता नहीं है। अब जो लोग 1000 रुपये कमा रहा है व्यक्ति बाई चांस, उसके लिए 5000 भी बहुत बड़ा पैसा हो गया है ना। और जो लाख रुपए कमा रहा है उसका 2 लाख 3 लाख हो जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। तो डिपेंडिंग अपॉन चार्ट, व्यक्ति, देश, काल, पात्र, पर हाँ धन के मामले में अच्छा है। परिवार के लिए, खासकर माता पिता जिस परिवार में आप पैदा हुए उसके लिए अच्छा है। अर्ली एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। अर्ली एजुकेशन अगर आप 6, 7, 8 इस तरह की क्लासेस में हो, अभी छोटे हो आप, तो अर्ली एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया दिखा रहा है गुरु और शुक्र का यहाँ पर आना। एकादश भाव का स्वामी द्वितीय भाव में आया, मतलब लाभ का स्वामी आपका, आप कह सकते हो कि धन में आ गया। तो धन के लिए, पैसे के लिए आपको अपने से बड़ों से लाभ हो सकता है, आपके गुरु के थ्रू आपको लाभ हो सकता है, सीनियर्स के थ्रू, बड़े भाई बहन के थ्रू या उनकी बातों के थ्रू या लाभ हो सकता है। ज्ञान की चीज़ों से आपको लाभ हो सकता है, वाणी से संबंधित चीज़ों से। ये भाव वाणी भी है, खाने का काम करते हो तो भाव खाने का भी है, उससे लाभ हो सकता है। ये भाव आपका चेहरा भी है, आपका इस तरह का काम है जहाँ पर आपका चेहरा दिखता है, चाहे वो कैसा, चाहे आप कॉमेडी कर रहे हो, चाहे आप कोई वीडियो बना रहे हो, चाहे आप यूट्यूबर हो, चाहे आप ब्लॉगर हो, कुछ भी हो, पर जहाँ आपकी पर्सनैलिटी, चेहरा, जिस तरह से आप बात करते हो वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो ये महीना आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। अब यहाँ से गुरु की दूसरी दृष्टियाँ भी देख लेते हैं। यहाँ बैठे हैं तो धन के मामले में आ गया, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। अच्छा, यहाँ से गुरु की अगर दृष्टि देखें आप तो 1, 2, 3, 4, 5 छठे भाव पर, आपके अष्टम भाव पर, दसम भाव पर आते हैं। छठे भाव पर जो गुरु की दृष्टि है वो आपके शत्रुओं को बढ़ाएगी, एफर्ट लगाना पड़ेगा, हार्डशिप बढ़ने वाली है यहाँ पर, आप किसी की हेल्प करोगे इसकी भी चांसेस है। यहाँ पर संयुक्त दृष्टि गुरु शुक्र की कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि सडन गेन को दिखा रही है। आपके स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए अच्छी, अकल्ट के लिए अच्छी, समाधि, ध्यान, इन सब में आपकी अगर रुचि है तो उससे संबंधित कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपकी होंगी। अष्टम भाव, अकल्ट, ज्योतिष, इसके लिए सारी शुभ दृष्टियां हैं तो अच्छा ही है। आयु को भी बढ़ाएगी, आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा करेगी, क्योंकि ये भाव कहीं ना कहीं आयु का है, स्वास्थ्य का भी है। अब दसम पर जो गुरु की दृष्टि आ रही है उसको हम अलग से नहीं ले सकते, वहां पर शनि और मंगल भी है। दसम के लिए गुरु की दृष्टि अच्छी जरूर है, पर उनको साथ में मिलकर, क्योंकि सारे ग्रहों का प्रभाव एक साथ हो रहा है तो साथ में रिजल्ट आएगा। गुरु, मंगल और शनि तीनों की दृष्टियां आ रही हैं तो क्या होगा। सबसे पहली बात तो गुरु का यहाँ पर ब्लेसिंग है। इसका मतलब अगर आप ज्ञान से काम लोगे, अगर आप बुद्धिमानी से काम कर लोगे, अगर आप दूर की बातों को लेके चलोगे, छोटी मोटी बातों पे अपना फोकस, अपना जो एनर्जी है ना उसको खराब नहीं करोगे, तो आपको सफलता से, एफर्ट से, एक्शन से, लगातार प्रयास से सफलता मिलेगी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि शनि ब्रेक लगाते हैं आपका, मंगल एक्शन है, रेस है। तो शनि मंगल अगर साथ में आते हैं ना तो थोड़ा सा ये चलता रहता है, करें ना करें, कुछ ना कुछ लेट ही होता है कहीं ना कहीं चीज़ों में, और टाइमिंग नहीं बनती है। तो आपको थोड़ा इस चीज़ का बुद्धिमानी से काम लेंगे तो फिर गुरु आपका थोड़ा काम करा देंगे। तो दसम भाव के लिए ग्रेट नहीं कह सकते, आपको एफर्ट करना पड़ेगा, समय पे किसी चीज़ का ध्यान, जिस समय पे करना है वही उसी काम को करना है, असमय चीज़ों को ना करें इम्पेशेंसली होकर, क्योंकि शनि मंगल आते तो इम्पेशेंस हो जाता है व्यक्ति, और जब जो करना है वो नहीं करता, भले ही सही चीज़ कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, नहाना अच्छी बात है, पर खाने के तुरंत बाद अगर नहा लो, खास करके ठंडे पानी से, दिक्कत हो जाएगी। है तो अच्छी बात, एक्सरसाइज करना भी बहुत बढ़िया बात है, प्राणायाम क्या कमाल की चीज़ है, पर एकदम खाने के बाद अगर आप कपालभाति करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। समय होता है हर चीज़ का, तो उसका विशेष ध्यान रखना है, खासकर जब करियर की बात आए। बॉस से कब बात करनी है, बॉस का मूड देखना पड़ेगा आपको। अगर आप जॉब कर रहे हो तो असमय कोई काम ना करें, भले ही वो सही हो, सलाह भी देनी है किसी को, समय का विशेष ध्यान यहाँ पर रखना है करियर के मामले में। अब दसम की बात कर रही है तो दसम का स्वामी दसम भाव को देख रहा है, ये अच्छी बात है।
ये कहता है कि कहीं ना कहीं मंगल आपके कार्य पे कंपटीशन रखेंगे, आपके जो कंपटीटर हैं वो बहुत प्रयास करेंगे आपसे आगे बढ़ने का, पर अगर आप प्रयास करोगे, एफर्ट डालोगे तो कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलेगी। मंगल की दृष्टि, दशमेश की दृष्टि एकादश पे आ रही तो कार्य के क्षेत्र में लाभ भी रहेगा। जॉब की बात कर रहा हूं मैं खासकर यहाँ पर, जॉब की, सरकारी जॉब लगने का चांसेस भी यहाँ पे बन रहा है। पर अगर बिजनेस की बात करें तो 13 तारीख के बाद थोड़ा ज्यादा अच्छा है, 13 फरवरी के बाद। क्यों? क्योंकि उसके बाद सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे और सप्तम का स्वामी सप्तम को देखेगा तो आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा। इससे पहले या तो खर्चे का योग है, बिजनेस पे व्यय का योग है, पार्टनरशिप पे व्यय का योग है, या फिर आपको यात्रा हो सकती है, काम के लिए आपको दूर जाना पड़ सकता है। ये यात्रा हमेशा फिजिकली हो, जरूरी नहीं है, मेंटली भी होती है। दूर मतलब काफ़ी प्रयास करना पड़ जाए, उसका थोड़ा रिजल्ट मिले, या फिर कुछ आपको सोचना पड़े, नया आइडिया निकालना पड़े, बहुत क्रिएटिव होना पड़े आपको अपने काम को करने के लिए, तब रिजल्ट निकल के आए। इसकी भी 13 तारीख से पहले इस तरह का आपका रिजल्ट है। स्पाउस के लिए भी, स्पाउस कहीं बाहर जा सकता है, घूमने जा सकता है, और 13 तारीख से पहले आप बिजनेस के क्षेत्र में कहीं जा सकते हो, इस तरह का। 13 के बाद क्या है? 13 के बाद में सूर्य और शनि लग्न में हो। एक तो ईगो से बचना है, सूर्य अग्नि है, शनि वायु है। सूर्य आपका फेम है और शनि आपका कार्य है, तो कार्य में फेम मिल सकती है तो अच्छा योग बना। पर अग्नि में वायु आई तो अग्नि तो बढ़ेगी, और लग्न में अग्नि है तो आप इगोस्टिक हो सकते हो, आपका ईगो आपको नुकसान कर सकता है यहाँ पे। जैसे बोलते हैं ना, जब भगवान राम, जब रावण मर गया था तो माँ कौशल्या ने पूछा हो उनसे, या माँ के कहीं मैं भूल सकता हूँ, माफ़ कीजिएगा उसके लिए, तो तब कहते हैं कि उन्होंने रावण मार दिया। तो राम ने कहा उस रावण को ना मैंने नहीं मारा, रावण को उसके मैंने, उसके अहंकार ने मारा है। रावण की कुंडली कमाल की है, लगभग सारे ग्रह बढ़िया हैं, पर उसके बावजूद जो हुआ वो कहीं ना कहीं ये कहता है कि हमारी जो कमियां हैं, चाहे वो काम है, चाहे वो क्रोध है। रावण में काम का भी कमी थी, काम का भी बड़ा दिक्कत थी उसकी। कई बार उसकी ऐसी घटनाएं मिलती हैं उसकी लाइफ में। एक बार उसको श्राप मिला कि अगर आप किसी स्त्री को छेड़ोगे तो आपके सर के 10 टुकड़े हो जाएंगे। वो अप्सरा थी कोई। फिर आप उसके परिवार में भी दूसरा भी श्राप मिला कि आपकी जो विनाश का कारण एक स्त्री बनेगी। तो माता सीता की तो बाद में है, तो काम की वजह से और अहंकार की वजह से उसका नाश हो गया, इतनी अच्छी कुंडली होने के बावजूद भी। तो आपको यहाँ पर लग्न में अगर सूर्य शनि है तो थोड़ा गुस्से का, क्रोध का, अहंकार का ख्याल रखना है। आपका जो स्पाउस है ना, जो पार्टनर है, वो भी थोड़ा सा ये चाह सकता है कि आप उसकी तरह से काम करें। तो अगर वो सही है तो मान लीजिए, कर लीजिए, यहाँ पर मैं यही कहूँगा। इसके बाद सूर्य का दूसरी अच्छी चीज क्या कह सकता है, आपको कुछ नए पार्टनर्स मिल सकते हैं। आपकी अगर आप सिंगल हो तो आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है। सप्तम का स्वामी मतलब पार्टनरशिप जो है ना, जो पार्टनर्स हैं वो आपके पास आ रहे हैं, उस चीज के लिए अच्छा हो गया। इसके बाद शनि को ले लेते हैं। देखिए वैसे तो ये आपकी 7.5 है और उसका मेन फेज है, जाहिर सी बात है यहाँ पर आपके चंद्रमा होंगे, और चंद्रमा के ऊपर से फिलहाल में 2 ग्रह, एक शनि और सूर्य जा रहे हैं, दोनों के दोनों गरम गरम ग्रह। एक वायु, शनि भी थोड़ा कठोर है और सूर्य तो वायु है ही, सूर्य तो अग्नि है ही, और चंद्रमा जल है। तो टेंशन रहेगी, मेंटल टेंशन रहेगी, और यही एक कारण भी हो सकता है कि आप प्रॉब्लम में हो और गुस्से में आप कुछ कह दो, कुछ बोल दो, कुछ लड़ा झगड़ा आप कर दो। तो उसका ध्यान यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको रखना है। पर ओवरऑल अगर हम कहें, अगर आपकी कुंडली में यहाँ पर शनि स्ट्रांग है, आपके चार्ट में आपके अष्टक वर्गा में पॉइंट अच्छे हैं, आपके शनि की दृष्टि आपके चंद्रमा पर नहीं है, तो ये शश नाम का योग भी है, चामर नाम का भी योग है, जो आपको उपलब्धियां दिलाएगा, जो आपको एक पोजीशन दिला सकता है। पर इसमें एफर्ट लगेगा, हार्डवर्क होगा, मेहनत होगा, दिक्कतें भी आएंगी। अगर आप वो बोलते हैं ना, रिकॉर्ड वही बनाता है, मंजिलें उसकी ही मिलती हैं जिसकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। कहने का मतलब है जो गिर के उठ जाता है फिर प्रयास करता है, अगर फिर गिर जाए तो फिर प्रयास करता है। वही देखिए, परिवर्तन तो संसार का नियम है। अगर आप या तो आप आगे जा रहे हैं या आप पीछे जा रहे हैं, दूसरी कोई स्थिति नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप वहीं हैं जहाँ थे तो आप भ्रम में हैं। तो पहले तो ये देखिए आप आगे जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। तो आगे बढ़ते रहिएगा, प्रयास करते रहिएगा, तो यहाँ से रिजल्ट आपको पॉजिटिव आ सकता है। अगर आपके शनि की दृष्टि चंद्रमा पर है तो थोड़ा सा टेंशन वाला समय रह सकता है, उसमें भी प्रयास करना है, उसमें भी अपने आप को ध्यान रखना है, उसमें भी हनुमान जी की या माँ काली की आप पूजा कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी बहुत अच्छी है, भगवत गीता भी एक बहुत अच्छा कह सकते हो
रेमेडी है जब किसी की साढ़े साती चल रही हो। शनि की दृष्टि तृतीय भाव पर रहेगी जहां पर राहु पहले से बैठे हैं, तो राहु कहीं ना कहीं केतु की कंपैरिजन में आपको महत्वाकांक्षी बनाएंगे, ये अच्छी बात है। एफर्ट आप करोगे, हार्डवर्क करोगे। जब केतु आया था तो ऐसा हो सकता है कि आप कार्य ना करो, और राहु होने पे ऐसा हो सकता है कि आप कार्य तो करो पर बहुत ज्यादा सोचो ना। लॉ और सही और गलत का बिना सोचे कोई एक्शन ले लो, उसकी वजह से कोई दिक्कत हो जाए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज राहु बेटर है, अच्छा है तृतीय भाव में। सप्तम भाव की हम बात कर चुके हैं कि भाई शनि भी है, सूर्य भी है, मंगल भी है, प्रेम में बना के रखना है। रहीमन धागा प्रेम का मत जोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। सप्तम भाव का खास ख्याल रखना है। दसम भाव फिर भी ठीक है, यहाँ पर आप गुरु की दृष्टि आ रही है, सेविंग ग्रेस आ रहा है आपका। इस भाव की बात कर चुके, कहीं से धन आ सकता है, पैसा आ सकता है, और पॉसिबिलिटी है वो कुछ ऐसी जगह से आए जो शायद आपने फिलहाल में नहीं कमाया। इसके ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि दोनों ग्रहों की जो दृष्टि है ना अष्टम पर चल रही है। या फिर आपके सीनियर से, आपके गुरुओं से आपको लाभ हो सकता है। माता रियल एस्टेट के थ्रू धन आ सकता है। पिता या गुरुओं के थ्रू भी आपको लाभ हो सकता है। आपकी हायर एजुकेशन की वजह से आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिल सकती है, इस चीज़ का चांसेस है। आपकी मदर या मदरली फिगर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, यहाँ पर इस चीज़ को भी दिखा रहा है। इसके बाद चौथे भाव में मंगल बैठे हैं, अपनी ही राशि को देख रहे हैं, तो घर गाड़ी भूमि वाहन खरीदने का अगर आपकी पहले से प्लानिंग बन रही है उससे आप वो हो भी सकता है, उससे भी लाभ हो सकता है। हो सकता है आप कोई ज़मीन बेचना चाहते हो, वो बिक जाए, उसके थ्रू लाभ आ जाए। तो वो अभी फिलहाल में तो आपने नहीं कमाया ना, वो आप पहले से थी आपके पास, वो है। फिर मंगल का दसम भाव को देखना ये भी है कि भाई कार्य के क्षेत्र में हार्डशिप तो रहेगी, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, कंपटीशन रहेगा। हालांकि उसके बाद आपका चैलेंज अगर आप स्वीकार करते हो तो फिर प्रयास अगर करते हो तो रिजल्ट पॉजिटिव जा सकता है। बुध जो है 12वें भाव में है, पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर जाना पड़ सकता है, बिजनेस के लिए बाहर जाना पड़ सकता है क्योंकि सूर्य यहाँ पर रहेंगे 13 तारीख तक। पर पढ़ाई लिखाई के लिए पंचमेश 12वें भाव में लगभग पूरा रहेगा आपका। बुध की अगर बात करें तो 7 से 26 फरवरी तक इस तरह का योग है। तो पढ़ाई लिखाई के बारे में बाहर जाना पड़ सकता है और एफर्ट थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा एजुकेशन के लिए, क्योंकि गुरु जो है द्वितीय भाव में है, भले ही अपनी राशि में है, इसको मारक भाव भी कहते हैं। थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगेगा, रिजल्ट आपका आ सकता है। ये नहीं कह सकते कि पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत बुरा है, पर बहुत बेस्ट भी नहीं कह सकते। ऐसे कोई कोई महीना होता है ना कि भैया बहुत बढ़िया है तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, अगर कहीं बाहर जाना चाहते थे तो उसके लिए बढ़िया। संतान के साथ भी संतान को सफलता मिल सकती है, संतान के थ्रू धन का लाभ हो सकता है। पर जब बात आती है उसके स्वास्थ्य की तो वहाँ आपको हल्का सा ध्यान रखना है, रिश्तों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपके स्वास्थ्य के लिए मन का थोड़ा ज़्यादा है। फिजिकली तो ठीक है, लग्नेश लग्न में फिजिकली कोई बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली, पर मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा पर ही शनि और सूर्य आ रहे हैं, तो मन की व्यथा और थोड़ा सा मेंटली आप टेंस रह सकते हो, उस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। भगवान शिव की पूजा और ध्यान जो है बहुत हेल्पफुल रहेगा। केतु की बात करें, नवम भाव में केतु है, तो पिता के स्वास्थ्य में तो उतार चढ़ाव ला सकते हैं, पर अध्यात्म के लिए बहुत अच्छे हैं। स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए अच्छे हैं। आप चीज़ों को समझ पाओगे, आप चीज़ों को ना गहराई से जा पाओगे। जैसे बोलते हैं ना कि कई बार हम मंत्र पढ़ते तो हैं या फिर व्रत रखते तो हैं, पर उसकी ना तो रियलिटी को जानते हैं और ना ही मतलब कि उससे क्या सीख मिल रही है उसको जीवन में उतारना चाहते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं कि बाहर बाहर से हम चीज़ों को समझ रहे हैं। किसी ने कहा कि समय किसी को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल उसे सफल बनाता है। इसको आप इस तरह से कह सकते हो, दुनिया सभी के लिए एक सी है, लॉ भी सभी के लिए ही है। तो व्यक्ति किस तरह से उनको यूज कर पा रहा है। कुछ स्थिति अलग होती है भाई किस परिवार में, पर फिर भी यही है ना कि दुनिया के मोस्ट ऑफ चीज़ तो वही है, दुनिया तो सभी के लिए वही है। आपको थोड़ी सी बेहतर बनानी है कि आपके फ्रेंड्स थोड़े बेहतर हों। आप जिस तरह के ऑडियो वीडियो ये सब देख रहे हैं, कंटेंट जो आप पूरे पूरे दिन कंज्यूम करें, वो कितना पॉजिटिव है, कितना आपको सही रास्ते पे ले जा रहा है। क्योंकि सबके लिए यूट्यूब भी सेम ही है, कुछ पॉजिटिव बातें सुन रहा है, कोई फालतू की बातें सुन रहा है, कुछ अपनी पढ़ाई की चीज़ें सीख रहा है और कुछ कल पे डाल रहा है। जिसने की कल परसों उसके बीते बरसों, जिसने किया आज उसका बनेगा साम्राज्य। कहने की बात है कि भाई कल में तो किसी ने कुछ नहीं किया ना, तो आप कैसे कर सकते हो। स्वयं भगवान राम श्री कृष्ण या आप जिसको भी महान मानते हैं, उसने भी जो किया आज में ही किया, कल में किसने किया है। तो आप भी आज ही से करो, अभी से करो, सुवस्य शीघ्रम,
किसी भी अच्छी आदत के लिए, अच्छे काम के लिए, जो आपके अंदर स्वभाव बढ़िया आपको करता है, उसके लिए आपको डिले नहीं करना, उसके लिए कल पे नहीं टालना है। सारे ग्रह हो गए, बुध की भी हमने बात कर ली है। अष्टमेश का बारे में भाव में अच्छा ही है, खर्चा कम करता है, उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। अष्टमेश अगर बारे में भाव में जा रहा है तो इसको विपरीत राजयोग बोलेंगे, उस कंडीशन में ये बढ़िया है। संतान प्राप्ति के लिए लोग जानना चाहते हैं, उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। संतान का जो भाव है ना, इसके ऊपर ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो संतान प्राप्ति के लिए इस महीने में कुछ खास नहीं कह सकते। धन के लिए ठीक है। शादी विवाह के मामले में भी हम ये कहेंगे कि नॉट द ग्रेट, क्योंकि वहाँ पर मंगल, सूर्य और इन सब की दृष्टि आ रही है। प्रेम के मामले में अगर आप कहोगे तो ठीक है, यहाँ पर ना कोई नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, मतलब जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है आपस में प्रेम ऐसा सही बना रहेगा, कुछ बहुत बड़े चेंजेस यहाँ पे दिखाई नहीं देते। करियर के मामले में आपका एफर्ट लगेगा, बिजनेस के मामले में आपका एफर्ट लगेगा, कहीं से धन लाभ आपका हो सकता है। तो ये हो गया। आप बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। पर इससे पहले अगर आपसे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, आपको अच्छा लगा हो, कुछ सुधार की आवश्यकता हो, तो उसको कमेंट जरूर कीजिएगा। छोटा भी कमेंट कर सकते हैं, समय आपके पास कम है तो। और अच्छी बात है कि समय कम है, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है। कोई कुछ भी खरीद ले, समय नहीं खरीद सकता, ना ही वापस ला सकता है। कुछ चीज़ें और भी हैं, विश्वास एक बार किसी का टूट जाए तो वापस नहीं लाया जा सकता। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ बराबर नहीं होती। सम्मान तो एक बार को लाया जा सकता है, हालांकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक बार किसी की सम्मान, किसी चीज़ बदनाम कोई हो जाए, पर फिर भी ला सकते हैं। पर समय को और विश्वास को लाना बहुत मुश्किल है। अब आ जाते हैं महाशिवरात्रि, जो है 18 तारीख की है। बहुत बढ़िया त्यौहार है, बहुत महत्वपूर्ण है, साल में एक बार आती है। इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की विवाह से संबंधित जो कथा है उसे पढ़िएगा। कहीं ना कहीं सीखने को मिलता है कि भैया तपस्या, अगर आप कुछ बड़ा पाना चाहते हैं, तपस्या तो करनी पड़ेगी, शॉर्टकट नहीं है। बाई चांस लग भी गया ना एक आध बार, तो फिर बाद में दिक्कत आएगी। माँ पार्वती के लिए शॉर्टकट नहीं था, वो तो स्वयं कह सकते हैं कि भाई जगत जननी है। भगवान शिव के लिए जो उनको तपस्या करनी थी तो करनी ही पड़ी। जब कोई व्यक्ति योग्य होता है तो वो चीज़ें उसको मिल ही जाती हैं। कुछ इस तरह का है कि भैया मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती और बिना मांगे मोती मिल जाते हैं। ये कहने का मतलब अपनी तरह से भी आप ले सकते हो कि कभी कभी ऐसे ही चीज़ें मिल जाती हैं और कभी आप प्रयास करो तब भी नहीं मिलती। पर मुझे ऐसा लगता है इसका मतलब ये है कि मांगना मतलब अगर आप डिजर्व नहीं कर रहे हो ना, और किसी चीज़ को चाह रहे हो, बहुत मुश्किल है। पर अगर आप डिजर्व कर रहे हो तो वो चीज़ आपके पास खुद आएगी। अब आ जाइए माघा पूर्णिमा। पूर्णिमा का व्रत बहुत सारे लोग हैं रखते हैं, तो माघा पूर्णिमा 5 तारीख को है। माघा स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म और खास करके पूर्वजों से जुड़ा हुआ नक्षत्र है और महा भी है। इसके बाद 1 तारीख को जया एकादशी, 16 तारीख को विजया एकादशी है, जो भगवान श्री हरिविष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2 तारीख का प्रदोष व्रत है, 9 तारीख की संकष्टी है, 20 तारीख की फागुन अमावस्या और 13 तारीख की कुंभ संक्रांति है। इस सारे सूर्य आपकी ही राशि में जा रहे हैं, इसलिए कुंभ संक्रांति। संक्रांति और अमावस्या दोनों ही स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। इस दिन दान पुण्य करना बहुत अच्छा माना जाता है। पितरों को याद करना भी बहुत शुभ है। हर दिन नहीं कर सकते तो इन 2 दिन अगर आप कुछ दान पुण्य करते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, सभी का ख्याल रखिएगा। कुछ ना कुछ अच्छा नया सीखते रहिएगा जीवन में। और अगले वीडियो तक नमस्कार।